तो ये कहानी है एक पागल साइंटिस्ट की, जिसे सांपों का यानी स्नेक्स का इतना क्रेज था कि वो इंसानों को भी सांप में बदलना चाहता था। जिस काम के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए और आखिरकार एक ऐसी दवाई बना ली जिससे इंसानों को सांप में बदला जा सकता था। इस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए वो इसी मेडिसिन के इंजेक्शंस अपने ही असिस्टेंट को लगा देता है और असिस्टेंट से कहता है बेफिक्र रहो, ये कुछ एंटीडोट्स हैं जो तुम्हारे जिस्म में किसी भी वायरस को पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रोफेसर उसके साथ झूठ बोल रहे हैं। वक्त गुजरता रहा और उसकी हालत बदलती गई। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से स्किन उतरने लगी और साथ ही उसके जिस्म पे सांप वाले स्केल्स आ गए। नीचे से उसकी आधी बॉडी तकरीबन सांप में बदल गई, लेकिन वो अभी भी आधा इंसान ही था। इन सब चीजों के साथ साथ उसने इंसानों वाली कई ताकतें भी खोती थी, जैसा कि अब वो बोल नहीं पाता था, चल नहीं सकता था और ऐसे बेचारा अपने साथ होने वाला ये जुल्म किसी को बता भी नहीं सकता था। साइंटिस्ट ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे एक सर्कस वाले को बेच दिया और फिर सर्कस से मिलने वाले पैसों से एक नया एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड। पहले एक्सपेरिमेंट में उनका असिस्टेंट सिर्फ आधा ही सांप बना था, वो एक इंसान को पूरी तरह सांप में बदलना चाहते थे। सर्कस में भी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट बहुत हिट हो जाता है। लोग दूर दूर से इस अजीब से क्रिएचर आधे इंसान और आधे सांप को देखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई नहीं ये बात जानता था कि ये डॉक्टर के एक गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। खैर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो आजकल एक नए लड़के की तलाश में है। जाहिर सी बात है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो सके। इसी के लिए वो अपने एक प्रोफेसर दोस्त से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मेरा पुराना असिस्टेंट मुझे छोड़कर चला गया है। वो कहते हैं कि आजकल मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे मदद की जरूरत पड़ जाती है। दूसरे प्रोफेसर जो उनके दोस्त भी थे वो उनसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते भी हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट उन्हें कोई जवाब नहीं देते। फिर अब प्रोफेसर साइंटिस्ट को एक लड़के के बारे में बताते हैं। उसका नाम था डेविड, जिसे साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो खुद भी पार्ट टाइम कोई ऐसी ही जॉब ढूंढ रहा था जहाँ से उसे एक्सपीरियंस मिल पाए और अगर वो एक साइंटिस्ट के अंडर रहता तो वाकई वो बहुत कुछ सीख सकता था। डेविड भी अपनी इस नई जॉब का सुनकर काफी खुश था। वो बिना कुछ ज्यादा सवाल जवाब किए साइंटिस्ट के साथ उनकी लैब में आ जाता है, जहाँ पहले दिन के लिए साइंटिस्ट उसे बहुत से नए नए स्नेक्स के बारे में बताते हैं। डेविड नोटिस करता है कि साइंटिस्ट ने इन स्नेक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है और उसके ऊपर लेबल भी लगाए थे। रेड लेबल का मतलब था कि ये सांप बहुत ही खतरनाक है, अगर इसने काट लिया तो इंसान फौरन मर जाएगा। ग्रीन टैग का मतलब था कि ये सांप जहरीले नहीं और येलो टैग का मतलब था कि सांप जहरीले तो है लेकिन इनसे बचने का कोई ना कोई इलाज है। साइंटिस्ट उससे कहते हैं तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इन सारे सांपों का वेनम है, यानी इन सारे सांपों के जहर का इलाज है। यहाँ तक कि मांबा स्नेक का भी ये स्नेक सबसे ज्यादा जहरीला होता है, यहाँ तक कि उसके जहर का एक कतरा 10 लोगों को मारने के लिए काफी था। इस सांप के काटते ही 1 घंटे के अंदर अंदर इंसान की मौत हो सकती है और इंसान को पता नहीं चलता कि उसे सांप ने काटा है। मरने से पहले उसे हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। साइंटिस्ट उसे इस सांप का जहर निकालना भी सिखाते हैं। साइंटिस्ट की सारी बातें सुनने और समझने के बाद डेविड साइंटिस्ट से सवाल करता है आखिर मेरा क्या काम होगा यहाँ पर। तब साइंटिस्ट उसे कोई भी जवाब देने से पहले कहते हैं काम बाद में देखा जाएगा, पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा, फिक्र ना करो, ये सिर्फ एक वेनम है और तुम्हें सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर यहाँ पे किसी भी सांप ने तुम्हें काट लिया तो एटलीस्ट तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। डेविड भी साइंटिस्ट की बात मान जाता है और ये इंजेक्शन लगवा लेता है, ये बात सोचे बगैर कि ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता था। मूवी में बताया गया कि जो वैक्सीन डेविड को लगाई गई थी वो कोबरा स्नेक के जीन से बनाई गई थी। जो सांप अगर आम इंसान को काट जाए तो अक्सर उसके वेनम से भी इंसान नहीं बच पाता। खैर ये इंजेक्शन लगवाने के बाद साइंटिस्ट और डेविड बातें करने लग जाते हैं और इतने में ही खाने का टाइम भी हो जाता है। हमें पता चलता है कि अब से डेविड साइंटिस्ट के घर पे ही रहने वाला था। जब वो खाना खा रहे थे तो एकदम से डेविड की तबीयत खराब होने लगी, उसके सर में दर्द होने लगा और साथ ही उसे बहुत ही बुरे चक्कर भी आ रहे थे। साइंटिस्ट उससे कहते हैं परेशान मत हो, ये वैक्सीन के सिम्टम्स हैं। साइंटिस्ट की बेटी उसे उसके रूम तक छोड़ाती है और हम देखते हैं कि रात में साइंटिस्ट उसके रूम में ही बैठे हुए थे। डेविड को भी रात में अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे थे और ख्वाब में वो बस सांपों को ही देख रहा था। उसको बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। सुबह भी वो देर तक सोता रहा। सुबह उसकी आँख घर के बाहर होने वाले शोर से खुली। बाहर जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग घर के बाहर जमा हुए भी थे। ये सब के सब साइंटिस्ट का टैलेंट देखने के लिए आए थे, जिसमें साइंटिस्ट बिना किसी प्रोटेक्शन के एक कोबरा का जहर निकालने वाले थे। बेशक साइंटिस्ट इस काम में माहिर थे, लेकिन हर वक्त पर ये काम करते हुए वो बहुत एहतियात करते थे। वो जानते थे उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जान दे सकती है। यहीं पर एक फोटोग्राफर भी खड़ा था।
वो फोटोग्राफर जैसे ही कोबरा की फोटो लेता है तो कैमरे से निकलने वाले फ्लैश की वजह से कोबरा को गुस्सा आ जाता है। उसे में वो साइंटिस्ट पे ही हमला करने वाले थे, लेकिन खुशकिस्मती से साइंटिस्ट बच गए और आखिर उन्होंने फिर इस कोबरा को पकड़ कर इसका जहर निकाल भी लिया। सभी लोगों ने उनके इस करतब पे बहुत तालियां बजाई और उन्हें इनाम भी दिया। इन्हीं पैसे से तो वो अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेकिन अब दिन ब दिन ये पैसे कम होने लगे थे। खैर कुछ दिन गुजरते हैं और दिखाया जाता है कि अब डेविड के फेस की स्किन उतर रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। वो जब डॉक्टर से इस बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। यहाँ तक कि वो तो खुद भी उसकी स्किन उतारने में उसकी हेल्प करते हैं और साथ में वो ये भी बताते हैं कि स्किन उतरना एक अच्छा साइन है, इसका मतलब है कि वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है। डेविड बताता है कि अब उसे ठंड अच्छी लगती है, उसे गर्मी में रहना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट उसे कहते हैं जो भी है तुम हमेशा जैकेट पहने रखना। इसी दौरान साइंटिस्ट के घर पे पुलिस आती है। वो लोग असल में साइंटिस्ट के असिस्टेंट को ढूंढ रहे थे और इसीलिए उन्हें साइंटिस्ट का घर और लैब की तलाशी लेनी थी। साइंटिस्ट इसके लिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस को यहाँ से कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो जब लैब के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि साइंटिस्ट की बेटी एक बहुत बड़े पाइथन को देख रही थी, जिसे उठाकर एक दूसरे रूम तक पहुंचाने में भी ये ऑफिसर्स उसकी मदद करते हैं। यहाँ तलाशी लेने के बावजूद ऑफिसर्स को जब कुछ नहीं मिलता तो ऑफिसर्स ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं। खैर दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट हर रोज डेविड को कोई ना कोई वैक्सीन लगाया करता था और डेविड बेवकूफ ये पूछता भी नहीं था कि ये सब किस लिए है। इस सब को 1 महीना गुजर चुका था। उसे अब अक्सर सांपों के हेलुसिनेशंस भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो लैब में काम करता था। उसे साइंटिस्ट की बेटी क्रिस्टीना भी अच्छी लगने लगी थी और शायद क्रिस्टीना को भी वो। ये दोनों ही कुछ सांपों को खरीदने के लिए एक दूसरे शहर जाते हैं। वापस आते हुए ये लोग सर्कस देखने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर एक सांपों का शो भी चल रहा था। उन्हें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक इंसान जैसा सांप भी है, यानी एक ऐसी क्रिएचर यहाँ पर है जो आधी इंसान और आधा सांप है। क्रिस्टीना को ये बात बिल्कुल बकवास लग रही थी। वो तो उसे देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन डेविड इंटरेस्टेड था। वो टिकट खरीद कर अंदर चला जाता है जहाँ उसे साइंटिस्ट का ही असिस्टेंट दिखता है। असल में वो डेविड का ही सीनियर था। डेविड को देखते ही वो पहचान गया। वो डेविड को बताना चाहता था कि ये सब उसके साथ डॉक्टर ने किया है, लेकिन अफसोस वो बोल नहीं सकता था। डेविड को भी वो पहचाना लगा, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर बाहर आ गया। बाहर आकर वो देखता है कि एक लड़का क्रिस्टीना को तंग कर रहा था। क्रिस्टीना इसके बारे में डेविड को बताती है और डेविड इस लड़की से लड़ने लग जाता है। उस लड़की के अंदर डेविड से कहीं ज्यादा ताकत थी। वो डेविड को हरा रहा था, लेकिन फिर एकदम से डेविड के खून में जोश आया। अजीब तरीके से वो सांप जैसा बिहेव करने लगा, जैसे उसके अंदर का कोई सांप जाग गया हो और किसी सांप की तरह ही वो दूसरे लड़की को काटने लग जाता है। अभी जाहिर सी बात है वो एक इंसान था, इसीलिए उसके काटने से दूसरे इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ और पुलिस ने आकर यहाँ का सारा मामला संभाल लिया। क्रिस्टीना और डेविड घर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का जिससे डेविड की लड़ाई हुई थी वो अपनी लड़ाई नहीं भूला था। वो बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो चुप कर इनका पीछा करता है और फिर क्रिस्टीना के घर आ जाता है। आधी रात में वो चुपके से क्रिस्टीना के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर चला जाता एकदम से उसके हाथ पे एक कोबरा लिपट गया। ये असल में क्रिस्टीना का पेट था, जिसे अपने हाथों पे लिपटा देखकर ये लड़का एकदम से पैनिक हो जाता है और नीचे गिरकर अपने आप को बचाने के लिए इस सांप को ही मार देता है। शोर सुनकर जैसे ही डेविड, साइंटिस्ट और क्रिस्टीना नीचे आए तो उन्होंने देखा वो सांप मर चुका था। ये लड़का उनका सांप मार के उल्टा उन्हीं को बुरा भला कहकर यहाँ से चला गया। लेकिन अब क्रिस्टीना अपने सांप के मरने से बहुत दुखी थी और क्रिस्टीना को देखकर उसके डैड भी वो अपनी बेटी का बदला उस लड़के से लेना चाहते थे। इसलिए वो अपनी लैब का सबसे ज्यादा जहरीला सांप लेकर चला जाता है उस लड़के के घर और चुपके से उस सांप को उसके वॉशरूम में छोड़ देता है। वो लड़का जब नहा रहा था तो सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटते ही कुछ ही देर में उस लड़के की मौत हो गई और साइंटिस्ट का बदला पूरा हो गया। जिसके बाद साइंटिस्ट अपने उस स्नेक को लेकर वापस अपने घर आ गए। घर आकर उसे फील हुआ कि क्रिस्टीना और डेविड एक दूसरे के करीब आए थे। ये जानकर उसको शॉक लगा और उसने जाकर क्रिस्टीना को डांटना शुरू कर दिया। क्रिस्टीना हैरान थी, कभी पहले उसके डैड ने उसके साथ ऐसा रिएक्ट नहीं किया था, तो अब क्यों? उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें डेविड से दूर रहना है और ये बात समझ जाओ। यहाँ तक कि अब साइंटिस्ट डेविड को अपनी लैब के पास ही एक कमरे में बंद कर देते हैं, एक ऐसे कमरे में जहाँ कोई मिरर नहीं थे। उसके साथ अब कुछ अजीब हो रहा था। उसकी बॉडी का कलर चेंज हो गया था, उसका मुंह चेंज हो गया था और बॉडी पे छोटे छोटे सांप जैसे स्केल्स आने लगे थे। साफ जाहिर था कि साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट अब ठीक हो रहा था। इसी वक्त के दौरान क्रिस्टीना भी
डेविड से मिलना चाहती थी, लेकिन साइंटिस्ट उसे ये कहते हुए रोक देते हैं कि उसकी तबीयत खराब है और वैक्सीन का उल्टा असर हो रहा है उस पर। लेकिन क्रिस्टीना जब इंसिस्ट करती है तो वो उसे टालने के लिए उसे स्नेक्स लेने के लिए दूसरे शहर भेज देता है। इस सब के बाद साइंटिस्ट दोबारा डेविड के पास आई और उसे कुछ पीने के लिए दिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। साइंटिस्ट कहते हैं इसे पी लो और इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। डेविड बिना कुछ सोचे समझे वो भी पी लेता है और ये पीने के बाद उसे पेट में बहुत शदीद दर्द होने लगा। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स सिकुड़ने लगे हैं। वो साइंटिस्ट को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। इससे पहले कि साइंटिस्ट उसे कोई इंजेक्शन लगा देते, उन्हें घर के बाहर किसी की कार की आवाज सुनाई देती है। ये प्रोफेसर थे जो डेविड से मिलने के लिए आए थे। असल में डेविड काफी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था और अब प्रोफेसर को शक हो गया था कि जरूर इसके पीछे साइंटिस्ट ही हैं, क्योंकि पहले भी उनकी यूनिवर्सिटी का एक लड़का गायब हो चुका है। उनको देखते ही साइंटिस्ट जल्दी से बाहर आते हैं। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि मुझे डेविड से मिलना है, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं। प्रोफेसर जो कि अब गड़बड़ी बिल्कुल भाप चुके थे, वो साइंटिस्ट के सामने तो यहाँ से चले गए, लेकिन फिर चुपके से उनकी लैब के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि अब डेविड बिल्कुल बदल चुका था। डेविड भी उनसे बात करना चाहता था, उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि वो सांप पे बदल रहा था इसीलिए वो बोल नहीं सकता था। साइंटिस्ट ने भी प्रोफेसर को उनकी लैब के पास देख लिया। जाहिर सी बात थी कि अगर प्रोफेसर यहाँ से बाहर निकल जाते तो उनका सारा पर्दा फाश हो जाता, इसीलिए वो पीछे से प्रोफेसर के सर पे भी हमला करते हैं और उन्हें बेहोश करके अपनी लैब में ले आते हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर को भी अपने ही एक सांप से कटवा कर मार दिया। प्रोफेसर के मिलते ही साइंटिस्ट को क्रिस्टीना की कॉल आती है, जो बता रही थी कि मैं पेट शॉप पर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे नाम के कोई सांप डिलीवर नहीं हुए। डिलीवर इसलिए नहीं हुए थे कि साइंटिस्ट ने तो कोई सांप मंगवाए ही नहीं थे। अब साइंटिस्ट उसे बहाना करते हैं कि तुम थोड़ी देर बाहर रुको, शायद डिलीवरी आने में थोड़ा टाइम हो। क्रिस्टीना इस बार भी उनकी बात मान जाती है, लेकिन इतना सारा टाइम था वो कहाँ बिताती। तब शॉपकीपर से कहता है कि तुम पास में सर्कस में चली जाओ, वहाँ पर भी सांपों का एक शो होता है, तुम वहाँ से कुछ देख लेना। वो बताते हैं कि वहाँ एक ऐसा भी सांप है जो आधा इंसान और आधा सांप है। इसके बारे में क्रिस्टीना ने पहले भी सुन रखा था, अब उसके पास टाइम भी एक्स्ट्रा था तो उसने सोचा क्यों ना वो देख ही ले। वो जब सर्कस में पहुंची तो उसने देखा कि सर्कस बंद हो गई है, लेकिन अब उसे हर हाल में सांप को दिखना ही था, इसीलिए वो चुपके से सांपों वाले कैंप के अंदर चली गई और वहाँ अब उसे फाइनली अपने डैड का पहला असिस्टेंट दिख ही गया, जो अब उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से अजीब सी क्रिएचर बना हुआ था, पीछे सांप और ऊपर से इंसान। उसे देखकर क्रिस्टीना को एक सेकंड नहीं लगा उसे पहचानते हुए, और वो ये भी समझ गई कि ये सब उसके डैड का किया धरा है। उसे ये समझने में भी अब देर नहीं लगी कि उसके डैड ने किसी प्लान के तहत ही उसे दूसरे शहर भेजा था और अब डेविड की जान भी खतरे में है। उसकी जान बचाने के लिए वो बिना वक्त ज़ाया किए अपने घर के लिए निकल आती है। अब साइंटिस्ट के शहर में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जिस लड़के को मारा था उसकी वाइफ भी पुलिस में FIR लिखवाने आई थी। उसने पुलिस को बताया क्योंकि इस लड़की ने साइंटिस्ट का एक सांप मार दिया था, तो उसे यकीन था कि साइंटिस्ट ने अपना बदला लेने के लिए उसे मारा है। अभी पुलिस उसके बाद पे एक्शन लेने ही वाली थी कि पुलिस को साइंटिस्ट के खिलाफ एक और रिपोर्ट मिल गई। उस प्रोफेसर की फैमिली ने भी पुलिस को बताया कि प्रोफेसर आखिरी मर्तबा साइंटिस्ट के घर गए थे और फिर वहाँ से लौट कर नहीं आए। उससे पहले भी साइंटिस्ट का एक असिस्टेंट गायब हो चुका था और अभी भी साइंटिस्ट का दूसरा असिस्टेंट यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। इतनी सारी खबरें मिलने के बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना तो बनता था। वो साइंटिस्ट के घर चले जाते हैं। यहाँ लैब के अंदर अब साइंटिस्ट डेविड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो डेविड को एक स्ट्रेचर पे लिटाकर उसे एक और इंजेक्शन लगाता है। डेविड की पहले ही काफी सारी बॉडी सांप में बदली हुई थी, लेकिन ये इंजेक्शन लगने के बाद उसकी बॉडी में और भी चेंजेस आ जाते हैं। एकदम से उसका मुंह छोटा होकर एक सांप बन जाता है और उसकी टांगे मिलकर दुम बन जाती है और वो पूरा का पूरा एक कोबरा बन जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश थे, उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। डेविड से बने इस कोबरा से वो असली कोबरा को लड़वाते हैं। साइंटिस्ट को ये सारी लड़ाई देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कब तक मजा आता, क्योंकि जितनी बुराइयां उसने कर ली थी अब अच्छाई उसके साथ भी नहीं होने वाली थी। जो असली कोबरा था वो साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से साइंटिस्ट को ही काट लेता है और उसके काटते ही साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर क्रिस्टीना भी पहुंच चुकी थी। उसने अपने डैड को मरते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से कोबरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। इससे पहले कि कोबरा उसे मार देता, यहाँ पुलिस जो साइंटिस्ट को पकड़ने आई थी वो क्रिस्टीना को बचा लेती है। अंदर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ डेविड सांप बना हुआ था वहीं पर सांप का एक दुश्मन यानी निहोला छूट गया और उसने डेविड को खा लिया। यानी मूवी के आखिर में डेविड भी मर गया। उसकी मौत भी क्रिस्टीना ने अपनी आंखों से देखी और वो जोर से चिल्लाई और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।